यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य भेद। इसमें रचना के आधार पर वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्य भेद, इसमें हम आपको बता रहे थे कि वाक्य भेद जो हैं, रचना के आधार पर वाक्य भेद वह 3 प्रकार के होते हैं। इसमें बताया सरल वाक्य। वैसे आपको पहले हम वाक्य के विषय में, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य की क्या विशेषताएं हैं, वाक्य के अंग के विषय में, उद्देश्य, विधेय आदि के विषय में ये हम आपको बता चुके हैं। वाक्य भेद रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के माने जाते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब हमने आपको सरल वाक्य के विषय में, संयुक्त वाक्य के विषय में बताया। अब हम आपको मिश्र वाक्य के विषय में बता रहे हैं। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हों, जो किसी व्यधिकरण योजक द्वारा जुड़े हों तथा इन उपवाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य गौण हों, अर्थात प्रधान उपवाक्य पर निर्भर हों, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। गौण वाक्य को ही आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में जो किसी व्यधिकरण योजक द्वारा जुड़े हों तथा इन उपवाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य उपवाक्य उपवाक्य गौण हों, अर्थात प्रधान उपवाक्य पर निर्भर। उसे मिश्र वाक्य कहते हैं।
को ही आश्रित उपवाक्य कहते हैं। कि जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हो, एक से अधिक उपवाक्य हो जो किसी व्यधिकरण योजक शब्दों द्वारा जुड़े हो। व्यधिकरण योजक शब्द जो हैं उनके द्वारा जुड़े होने चाहिए, उनके द्वारा जुड़े हो, तथा इन उपवाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो। ये जो वाक्य है, उपवाक्य है, इन उपवाक्यों के अंतर्गत एक प्रधान उपवाक्य होना चाहिए और अन्य एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य गौण हो। उपवाक्य गौण, अन्य उपवाक्य अन्य एक उपवाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो, अन्य उपवाक्य गौण हो, अर्थात प्रधान उपवाक्य पर निर्भर हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। गौण वाक्य को ही आश्रित उपवाक्य कहा जाता है, कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर ये हमारा मिश्र वाक्य, लेकिन मिश्र वाक्य के अंतर्गत वाक्यों में प्रायः व्यधिकरण योजक युग्म यानी जोड़े जो हैं वो किस किस प्रकार से कौन कौन से रखे जाते हैं वह देखते हैं। इसमें योजक पद कौन कौन से हैं, उसके व्यधिकरण योजक युग्म यानी जो सो जो सो जो वह
जो वह जैसा वैसा जिसकी उसकी यदि तो वही जिसे जिसे उसे जब तक तब तक आदि प्रयोग होते हैं। अब इसमें ये मिश्र वाक्यों में प्रायः अधिक व्यधिकरण योजक युग्म यानी जो सो जो वह जैसा वैसा जिसकी उसकी यदि तो वही जिसे जिसे उसे जब तक तब तक आदि प्रयोग होते हैं। जैसे जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। तो इसमें आदि प्रयोग ये सारे के सारे व्यधिकरण योजक युग्म हैं, जोड़े हैं, इनका उसमें प्रयोग होता है और तब वही इस वाक्य कहे जाते हैं। अब जैसे यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता। पहुंचा तब मैं उससे निकला। जब तक अश्वत्थामा को दंड नहीं दिया जाएगा
मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। उस पुस्तक को दीजिए। दीजिए जिसके लेखक शुक्ल जी। इसमें ये बताया यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तब मैं उससे मिला। जब मैं स्टेशन पहुंचा तब मैं उससे मिला। जब तक अश्वत्थामा को दंड नहीं दिया जाएगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। उस पुस्तक को दीजिए जिसके लेखक शुक्ल जी हैं। तो ये यहाँ पर इसमें यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तब मैं उससे मिला। जब तक अश्वत्थामा को दंड नहीं दिया जाएगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। उस पुस्तक को दीजिए जिसके लेखक शुक्ल जी हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर तो, तब, जब तक, तब तक और जिसके, इस प्रकार से यहाँ पर ये सारे के सारे मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं। प्रधान वाक्य और गौण उपवाक्य की पहचान। इसमें जो हमारे यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता, मिश्र वाक्य। परिश्रम करने पर मैं सफल हो जाता। यहाँ पर ये हुआ हमारा सरल वाक्य। इसी ही प्रकार से यदि परिश्रम यहाँ परिश्रम करता क्रिया सरल वाक्य में बदलने पर बदल गई किंतु सफल हो जाता। क्रिया जो है सरल वाक्य में बदलने पर भी नहीं बदलती है। अतः मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलें और देखें कि जो क्रिया बदल जाती है वह आश्रित उपवाक्य है और जो क्रिया नहीं बदलती है वह उपवाक्य है। तो प्रधान उपवाक्य की क्रिया मुख्य होती है। तो इसी तरह से गौण उपवाक्य के भेद। गौण उपवाक्य, गौण आश्रित उपवाक्य जो हैं वो तीन भेद माने जाते हैं। संज्ञा विशेषण संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो यहाँ पर इसी ही प्रकार से यहाँ पर ये बताया जाता है कि आश्रित उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य सबसे पहले देखते हैं। संज्ञा तो गौण
प्रधान उपवाक्य में देखिए, संज्ञा उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त, प्रयुक्त जो हैं संज्ञा या संज्ञा पद, पदबंध, संज्ञा पदबंध जो है वह यहां पर के स्थान पर जो उपवाक्य प्रयोग किया जाता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं, जिसमें आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्म का काम करता है। संज्ञा आश्रित उपवाक्य में संज्ञा आश्रित उपवाक्य से पहले प्रायः कि योजक का प्रयोग होता है। कहीं कहीं वाक्य में परिवर्तन करने पर कि अदृश्य भी हो जाता है। जैसे राम कहता है कि मैं ग्वालियर चला जाऊं। यहां मैं ग्वालियर चला जाऊं उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य राम कहता है क्रिया के कर्म के रूप में प्रयुक्त है, अतः संज्ञा उपवाक्य है। यहां संज्ञा उपवाक्य मैं ग्वालियर चला जाऊं से पहले कि का प्रयोग हुआ है। उदाहरण में देखते हैं कि पुलिस को विश्वास था कि वह अवश्य पकड़ा जाएगा, कि वह अवश्य पकड़ा जाएगा, वह अवश्य पकड़ा जाएगा, पुलिस को विश्वास था। तो यहां पर इसमें संज्ञा उपवाक्य, पुलिस को विश्वास था कि वह अवश्य पकड़ा जाएगा, उपवाक्य से पहले कि अवश्य पकड़ा जाएगा कि दृश्य है। किंतु उदाहरण जब हमने दूसरा आपको बताया कि वह अवश्य पकड़ा जाएगा, पुलिस को विश्वास था, संज्ञा उपवाक्य वह अवश्य पकड़ा जाएगा में कि अदृश्य है। अतः कहीं कहीं संज्ञा उपवाक्य से पहले कि अदृश्य हो जाता है, होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इसी तरह के बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे इसमें देखते हैं, छात्र भली भांति परिचित है, छात्र, इसमें छात्र भली भांति परिचित है कि छात्र भली भांति परिचित है कि बिना परिश्रम के प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होना कठिन है।
बिना परिश्रम के प्रथम श्रेणी में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होना कठिन है। प्रधानाचार्य ने कहा कि कल छुट्टी होगी। अवकाश होगा। तो ये हमारा छात्र भली भांति परिचित है कि बिना परिश्रम के प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होना, अर्थात प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना कठिन है। दूसरा कहते हैं कि प्रधानाचार्य जी ने कहा कि कल अवकाश होगा, अवकाश रहेगा। ये भी हो सकता है कि अवकाश रहेगा। छुट्टी रहेगी, अवकाश रहेगा, एक ही बात है, कोई भी वाक्य बन सकता है। लक्ष्मण ने कहा कि हम नारी जाति से ठगे गए। कहा कि लक्ष्मण ने कहा कि हम नारी जाति से ठगे गए हैं। आचार्य कहते हैं कि संघर्ष ही जीवन है। तो इस तरह से यहाँ पर ये वाक्य बनते हैं कि छात्र भली भांति परिचित है कि बिना परिश्रम के प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना कठिन है। आगे कहते हैं प्रधानाचार्य ने कहा कि कल अवकाश रहेगा। आगे लक्ष्मण ने कहा कि हम नारी जाति से ठगे गए हैं। आगे आचार्य कहते हैं कि संघर्ष ही जीवन है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ऐसा देखा गया कि ये सारे के सारे संज्ञा उपवाक्य के रूप में प्रयोग किए गए। तो इससे आगे
विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य। अब हम आपको इससे आगे कल बताएंगे। आज केवल इतना है।